हेलो डियर स्टूडेंट्स, लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ में आप सभी बच्चों का आज की इस पी ब्लॉक एलिमेंट के पार्ट 2 में मैं स्वागत करता हूं। प्रीवियस पार्ट 1 में हमने क्या देखा स्टूडेंट? प्रीवियस पार्ट 1 में हमने नाइट्रोजन फैमिली को स्टार्ट कर दिया था और नाइट्रोजन फैमिली ने बताया था कि नाइट्रोजन फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं हमारे नेचर में उसकी क्या अकरेंस है। साथ ही साथ हमने नाइट्रोजन फैमिली के जितने भी मेंबर्स थे उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर चर्चा किया। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग क्या बात करने वाले स्टूडेंट? आज हम लोग बात करने वाले हैं एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स इन नाइट्रोजन फैमिली। आज हम बात करेंगे कि नाइट्रोजन फैमिली में जितने भी एटॉमिक प्रॉपर्टीज है उसका वेरिएशन किस तरह से हमें देखने को मिलता है। एटॉमिक प्रॉपर्टीज का मतलब स्टूडेंट, बिल्कुल एटॉमिक प्रॉपर्टीज का मतलब हुआ पीरियडिक प्रॉपर्टीज। मालूम है ना पीरियडिक प्रॉपर्टी क्या होता है? आप बिल्कुल 11th में जब थे पीरियडिक टेबल जिस समय पढ़ाई कर रहे थे उस समय आप पीरियडिक प्रॉपर्टी के बारे में जरूर पढ़े होंगे। एटॉमिक रेडियस, आयनिक एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इस तरह की पीरियडिक प्रॉपर्टीज आप 11th में जरूर पढ़े होंगे। तो चलिए हम लोग इस पी ब्लॉक एलिमेंट के नाइट्रोजन फैमिली में किस किस एटॉमिक प्रॉपर्टीज पर स्टडी करने वाले हैं पहले उसको जान लें। हम लोग यहाँ 3 तरह के एटॉमिक प्रॉपर्टीज पर हम लोग एक एक करके बात करने वाले हैं। पहला प्रॉपर्टी पर बात करेंगे एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, दूसरी प्रॉपर्टी पर बात करेंगे हम लोग आयनिक एंथैल्पी और थर्ड प्रॉपर्टी पर बात करेंगे स्टूडेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो चलिए एक एक करके सारी प्रॉपर्टी को हम लोग समझते हैं। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, ये तो आपको अच्छी तरह मालूम है कि किसी भी एटम का अपना एक रेडियस होता है, अपना उसका साइज होता है और उसके आयन का भी अपना एक साइज होता है। साइज का वेरिएशन ग्रुप और पीरियड में किस तरह देखने को मिलता है स्टूडेंट? शायद आपको मालूम होगा। तो चलिए देखते हैं इस नाइट्रोजन फैमिली में हम क्या पाते हैं एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन। आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि हमारा ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ और ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आपको ये मालूम अच्छी तरह होगा स्टूडेंट कि जो भी इसकी एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ का जो वेरिएशन होता है उसका डायरेक्ट लिंक इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से है। और इस आधार पर जब हम एटॉमिक रेडियस की बात करें या कोवलेंट रेडियस की बात करें तो हम पाएंगे कि डाउन द ग्रुप में हम आएंगे तो क्या देखेंगे, इसकी एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज कर रहा है 70, 110, 121, 141 और 148। यानी कि नाइट्रोजन से हम बिस्मथ की तरफ हम आते हैं, यानी डाउन द ग्रुप में हम आते हैं तो हम क्या पाते हैं, इसका साइज यानी इसकी रेडियस क्या होती है, ग्रेजुअली इंक्रीज करती है। लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ वेरिएशन पाते हैं स्टूडेंट, थोड़ा सा डिफरेंट एक्सटेंट में वेरिएशन। आप देख सकते हैं स्टूडेंट ये हमारा आयनिक रेडियस है 171, 212, 222। एटॉमिक रेडियस जिस तरह डाउन द ग्रुप में बढ़ेगी उस तरह से आयनिक रेडियस भी डाउन द ग्रुप में बढ़ेगी। हाँ, हम ये कह रहे थे स्टूडेंट कि इसका वेरिएशन जो है उसका कारण क्या है। इसका वेरिएशन का कारण आपको अच्छी तरह मालूम है कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं ग्रुप में, वर्ग में, वैसे उसके ऑर्बिट का नंबर यानी कि नंबर ऑफ सेल्स क्या होता है, प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करता है। और प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करने के कारण इसका रेडियस में क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। सही है ना? लेकिन साथ ही साथ इसमें एक और फैक्टर होता है जिसके कारण इसका वेरिएशन का एक्सटेंट चेंज हो जाता है और वो वेरिएशन फैक्टर है स्टूडेंट शिल्डिंग इफेक्ट। कौन सा फैक्टर? शिल्डिंग इफेक्ट। आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पर 70 और 110 पिकोमीटर है। यहाँ का जो एक्सटेंट है बहुत ही ज़्यादा और रैंडमली इंक्रीज किया। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट जिस एक्सटेंट में ये 70 से 110 हो गया उस एक्सटेंट में 121, 141 और 148 साइज तो बढ़ रहा है लेकिन इसके वेरिएशन का जो एक्सटेंट है इसके कंपैरिजन में कम है। तो बात होता है कि ऐसा क्यों होता है, आखिर क्या कारण है कि इसका वेरिएशन नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में ज़्यादा देखने को मिलता है जबकि आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ में वेरिएशन कम देखने को मिलता है? इसका जवाब है स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग शिल्डिंग इफेक्ट। एक्चुअली में फॉस्फोरस में जो होता है वो स्ट्रॉन्ग शिल्डिंग इफेक्ट के कारण ये वेरिएशन बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। इसका साइज काफ़ी ज़्यादा रैंडमली इंक्रीज कर जाता है फॉस्फोरस का एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। बाद बाकी यदि हम एलिमेंट की बात करें आर्सेनिक से लेकर हम बिस्मथ की तरफ आए तो हम क्या पाएंगे कि इसका वेरिएशन थोड़ा कम मिल रहा है क्योंकि इसमें पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की क्राउडिंग काफ़ी बढ़ जाता है डी और एफ ऑर्बिटल के कारण, इसीलिए इसमें पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है। 141 से 148 का वेरिएशन और कम देखने को मिलता है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि बिस्मथ में जो है वो सबसे कम, सबसे पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसका वेरिएशन सबसे कम होता है। तो ओवरऑल स्टूडेंट आप लोग याद रखेंगे कि नाइट्रोजन फैमिली में हम डाउन द ग्रुप में आते हैं तो एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस या कोवलेंट रेडियस क्या होता है, प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करता है।
आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ हम एक और रीज़न बता सकते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। डाउन द ग्रुप में आने से इसके न्यूक्लियर चार्ज में भी क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, और इस कारण से भी इसका साइज जो है इंक्रीज करता है। तो चलिए नेक्स्ट पीरियडिक प्रॉपर्टी की बात करें। नेक्स्ट पीरियडिक प्रॉपर्टी का हमारा नाम है, बोलिए क्या, आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या स्टूडेंट, आपको मालूम होगा हर एक एटम का, हर एक एलिमेंट का अपना एक आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है। व्हाट डू यू मीन बाय आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो आपको याद होगा द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूवल ऑफ मोस्ट लूजली हेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम। ये डेफिनेशन आप जरूर 11th में पढ़े होंगे। यानी कोई भी आइसोलेटेड गैसेस एटम में उसके आउटरमोस्ट सेल से, यानी कि लूजली इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो एनर्जी की उसकी रिक्वायरमेंट होती है, वो एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी कहलाता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। यदि मैं नाइट्रोजन फैमिली की आयनाइजेशन एंथैल्पी देखूं तो हम पाएंगे क्या कि डाउन द ग्रुप में आएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, प्रोग्रेसिवली डिक्रीज करेगी। यानी सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पर किसका होता है, हमारा सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का, और सबसे कम होता है बिस्मथ का। क्यों ऐसा होता है स्टूडेंट? यदि हम नाइट्रोजन फैमिली का आयनाइजेशन एंथैल्पी क्यों होता है, अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बात और करने जा रहे हैं कि इस ग्रुप 15 एलिमेंट की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी हम देख रहे हैं, ग्रुप 14 के कंपैरिजन में ज़्यादा है। देख सकते हैं कार्बन का 1086, जबकि इसका है 1402। सिलिकॉन का है 786, जबकि इसका है 1012। क्या देख रहे हैं स्टूडेंट, हम ये देख रहे हैं कि ग्रुप 15 एलिमेंट शो हायर वैल्यूज ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी एज कंपेयर टू ग्रुप 14 एलिमेंट्स। सही है ना। अब सवाल उठता है ऐसा क्यों होता है। बिल्कुल आपको मालूम होगा स्टूडेंट, चूंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी साइज पर डिपेंड करता है, यानी कि जितनी एटम की साइज छोटी होगी उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही बड़ी होगी। बोले क्यों? चूंकि साइज जितनी छोटी होगी उसके आउटरमोस्ट सेल उसके न्यूक्लियस की ज़्यादा करीब होगा, और वो न्यूक्लियस आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी ओर स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, और उस स्ट्रांगली अट्रैक्ट के कारण उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना ही मुश्किल होगा। तो एटॉमिक साइज जितनी छोटी होगी उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। सही है ना। तो हम ये कह रहे थे कि ग्रुप 15 एलिमेंट का जो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो वैल्यू होती है वो हायर होती है एज कम्पेयर टू ग्रुप 14 एलिमेंट के कंपैरिजन में। ठीक है, चलिए हम और आगे बात करते हैं। जैसे जैसे एटॉमिक रेडिया घटेगी वैसे वैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। एक और फैक्टर है जो आयनाइजेशन एंथैल्पी को प्रभावित करता है, और वो फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड और फुल फील्ड। यदि मैं नाइट्रोजन फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो ये होता है NH2 NP3, जबकि कार्बन फैमिली का यानी कि ग्रुप 14 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें NH2 NP2 देखने को मिलता है। आप ये बताइए कौन हाफ फील्ड में है? बिल्कुल नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड में है, जबकि कार्बन फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड में नहीं है। तो जब हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा स्टूडेंट, तो बताइए क्या होगा, वो स्टेबल हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा, और जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होने के कारण उसके आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा। इसीलिए नाइट्रोजन फैमिली की आयनाइजेशन एंथैल्पी हम कह सकते हैं 14 ग्रुप के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। ओके, तो स्टूडेंट देखिए हमने देखा ये कि एटॉमिक रेडिया जैसे जैसे क्या होता है, बोलिए डिक्रीज करती है, वैसे वैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है, और जैसे जैसे एटॉमिक रेडिया इंक्रीज करेगी वैसे वैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी डिक्रीज करेगा। सही है ना। चलिए, तो ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज, तो रेड्यूस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, यानी जितना बड़ा साइज होगा, एटम का साइज जितना ज़्यादा होगा, उस आउटरमोस्ट सेल का उस न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्शन फोर्स यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या होगा, रेड्यूस होगा, क्योंकि वो उसकी डिस्टेंस बढ़ेगी, और जब डिस्टेंस बढ़ेगी तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की ओर कम अट्रैक्ट करेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे कम अट्रैक्ट करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होगी। इसी कारण से हम डाउन द ग्रुप में जब आते हैं तो एटॉमिक रेडियस तो बढ़ती है, मगर आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट, घटती है। ओके, चलिए अब हम एक लास्ट पीरियडिक प्रॉपर्टी की बात करने जा रहे हैं, एटॉमिक प्रॉपर्टी की बात करने जा रहे हैं, और वो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। क्या आपको मालूम है स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है? बिल्कुल मालूम होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मतलब किसी एटम की वह एबिलिटी जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करे। शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की यह टेंडेंसी या एबिलिटी कहलाता है उस एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। चलिए हम आपको एग्जांपल देके समझाते हैं। ये हमारा अमोनिया मॉलिक्यूल है, अमोनिया में हमारा नाइट्रोजन है और यह हाइड्रोजन है जो 3 कोवेलेंट बॉन्डेड है, और ये हमारा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब बताइए स्टूडेंट, ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर्ड पेयर है, ये भी शेयर्ड पेयर है, ये भी शेयर्ड पेयर है, तो ये जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है इसकी पोजीशन कहाँ होगी? तो नाइट्रोजन की
नाइट्रोजन की इंटरेक्ट मतलब ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपना अट्रैक्ट करने की क्या होगी, टेंडेंसी ज़्यादा होगी, इसीलिए ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो है टूवर्ड्स द नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट करेगा। ओके, जब नाइट्रोजन की तरफ ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा तो इस नाइट्रोजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा और सभी हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इस नाइट्रोजन की या शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की अपनी ओर अट्रैक्ट करने की यह एबिलिटी कहलाता है स्टूडेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब बात करते हैं कि इस फैमिली में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी कम और किसकी ज़्यादा होती है, साथ ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस फैक्टर पर डिपेंड करती है। यदि मैं डाउन द ग्रुप में जाऊं तो हम देखेंगे कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होता है और जैसे जैसे डाउन द ग्रुप में आएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस फैमिली की क्या होगी, कम होती जाएगी। यानी कि इस फैमिली में सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहा जाए तो हम कह सकते हैं नाइट्रोजन, जिसका सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। आखिर किस कारण से ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ग्रेजुअल डिक्रीज कर रहा है डाउन द ग्रुप में, तो कारण बिल्कुल साफ है स्टूडेंट। एटॉमिक रेडियस की प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होने के कारण इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है कम होता जाएगा। एटॉमिक रेडियस जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही कम होगी, क्योंकि एटम का रेडियस जितना ज़्यादा होगा वो ऑटोमस सेल का न्यूक्लियस उस ऑटोमस सेल के शेयर्ड पेयर को अपना अट्रैक्ट कम करेगा और जितनी छोटी होगी उस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपना अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी। समझ में आया? तो एक फैक्टर यहाँ साफ है कि एटॉमिक रेडियस के इंक्रीज करने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है स्टूडेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है। ओके, तो ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस, क्या कारण है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिक्रीज होना, ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। ओके, नाउ तो इस पूरे पीरियोडिक टेबल की बात की जाए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किस एलिमेंट्स की है, तो मैं यहाँ 3 एलिमेंट का नाम लेना चाहूँगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा है। वो 3 एलिमेंट में सबसे पहला एलिमेंट का नाम आता है फ्लोरीन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है एज ए 4.0, ऑक्सीजन सेकेंड पोजिशन में है 3.5 और नाइट्रोजन जो है हमारा थर्ड पोजिशन में है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मामले में, जिसकी वैल्यू है 3.0। तो इस तरह सबसे फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और नाइट्रोजन इन तीनों में से सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मेन फैक्टर क्या है, एटॉमिक रेडियस, जिसकी एटॉमिक रेडियस सबसे कम होगी उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही ज़्यादा होगा। इसीलिए हम जानते हैं कि ग्रुप और पीरियड का वेरिएशन क्या होता है, लेफ्ट टू राइट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और डाउन द ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। तो ये था हमारा एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ में हम लोग बात किए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो ये तीनों प्रॉपर्टी हम लोग क्लियर हो गया स्टूडेंट, कौन कौन सा, एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया और आयनेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आई होप आज के इस वीडियो के पार्ट में आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ को। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट। लॉकडाउन ई पाठशाला DC रामगढ़ की इस क्लासेस को कंटिन्यूटी को बनाए रखें और अपनी परीक्षा की तैयारी खूब मन लगा के करें। धन्यवाद स्टूडेंट।